मेरे शरीर का प्रत्येक कोश युद्ध करेगा जीतने के लिए। मैं पांचाली को नहीं हार सकता। सच बोलना आसान है, लेकिन हर सिचुएशन में सही डिसीजन लेना सबसे मुश्किल। और इसी जगह हार जाता है महाभारत का सबसे धार्मिक व्यक्ति युधिष्ठिर। अगर आज वो मेरे क्लिनिक में पेशेंट होते तो उनकी रेमेडी होती लाइकोपोडियम। मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा गौतम और इस सीरीज में हम समझ रहे हैं महाभारत के कैरेक्टर्स को होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका के पर्सपेक्टिव से। और आज का टॉपिक है युधिष्ठिर, द कैरेक्टर ऑफ लाइकोपोडियम। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था, हमेशा विनम्र, सच बोलने वाले, रूल फॉलोइंग, कभी एल्डर के अगेंस्ट नहीं जाना। ये सब ट्रेड्स दिखाते हैं उनके गुड बॉय और जेंटलमैन इमेज को, विच इज ऑल्सो अ क्लासिक कैरेक्टर ऑफ लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में इंसान हमेशा सोशली आइडियल दिखना चाहता है, चाहे अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो। नाउ सेकेंड इंसिडेंट है जंगल में यक्ष के प्रश्न। सब भाई बिना पूछे पानी पीते हैं और गिर जाते हैं। सिर्फ युधिष्ठिर रुकता है, वो शांत रहता है और सारे सवालों का जवाब देता है। जब यक्ष कहता है कि किसी एक भाई को चूज करो, युधिष्ठिर ने चूज किया नकुल, ना भीम ना अर्जुन। रीजन, एक माँ का मैं जिंदा हूं, दूसरी माँ का भी एक पुत्र जिंदा होना चाहिए। और आखिर में वो अपने इंटेलेक्ट से अपने सारे भाइयों को वापस जीवित करवा लेता है। दिस इंसिडेंट शो हिज इंटेलेक्चुअल कीननेस एंड इमोशनल डिटैचमेंट एज ही चूजेस नकुल ओवर भीम एंड अर्जुन, अगेन विच इज अ फीचर ऑफ लाइकोपोडियम. Rubrics used here is first, mind, intellectual, and second, mind, emotions predominated by intellect. Now third, जब अर्जुन द्रौपदी को घर लेकर आए तो कुंती ने कहा जो लाए हो वो पांचों में बांट लो। युधिष्ठिर को ये क्लियरली पता था कि ये एथिकली और सोशली प्रॉब्लमेटिक है। एक स्त्री को 5 भाइयों में बांटना कोई नॉर्मल धार्मिक एक्ट नहीं है। वो सबसे बड़े थे, उनके पास पूरा अधिकार था कि वो इसे रोक सके, इस पर सवाल उठा सके या इसे करेक्ट कर सके। बट he did not oppose nor he make a decision. This shows the irresolution trait of lycopodium. So the rubric used here is mind irresolution. फिर आता है द्यूत सभा। जब धृतराज ने डाइस गेम के लिए इनवाइट किया, युधिष्ठिर को पता था कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो गेम के लिए ना ही रेजिस्ट ना ही मना कर पाया और धीरे धीरे अपना सब कुछ हार गया, राज्य, भाई, खुद को, इवन द्रौपदी को भी। यही नहीं, इवन अपने आंखों के सामने जब द्रौपदी के साथ गलत हो रहा था तब भी चुप रहना। The rubrics that justify this incident is mind, weakness of will, and second, mind, gambling, passion for gambling. कुरुक्षेत्र के पहले युधिष्ठिर बार बार सोचते हैं, इतने लोग मरेंगे, ये पाप तो नहीं, क्या ये सही है? क्लैरिटी होने के बाद भी उनका माइंड नर्वस और एंग्शियस रहता है। इसी वजह से वो वॉर शुरू होने से पहले भीष्म और द्रोण के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, जैसे वो अपने डिसीजंस को वैलिडेट कर रहे हो। सो रूब्रिक यूज हियर इज फर्स्ट, माइंड, एंटिसिपेशन, सेकंड, माइंड, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट, जब वॉर के बीच गुरु द्रोण को रोकना था, युधिष्ठिर आधा सच कहते हैं, अश्वत्थामा मर गया। फिर धीरे से, हाथी था या इंसान पता नहीं। ये कोई क्लियर डिसीजन नहीं था, ये एक सेफ कॉम्प्रोमाइज था अपनी इमेज को बचाने के लिए। सो रूब्रिक यूज्ड फॉर दिस इंसिडेंट इज माइंड, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, एंड सेकंड, माइंड मैनिपुलेटिव। युधिष्ठिर का बार बार अथॉरिटी के सामने झुकना, चाहे वो समाज के नियम हो, डाइस गेम के रूल्स, या फिर धृतराष्ट्र जिसने कई बार उनका गलत चाहा और उन्हें मारने की कोशिश की। गलत होने का एहसास होने के बाद भी उनका अपोज ना करना और उन्हें फॉलो करना, दिस शोज द सबमिसिवनेस एंड लैक ऑफ सेंस ऑफ पावर फ्रॉम विद इन, विच इज अ क्लासिकल ट्रेट ऑफ लाइकोपोडियम। तो युधिष्ठिर की पर्सनैलिटी में जो लाइकोपोडियम के ट्रेट्स मिलते हैं वो है गुड बॉय एंड जेंटलमैन इमेज, इमेज कॉन्शियस, इंटेलेक्चुअली कीन, इमोशनली डिटैच्ड, anticipation, indecisiveness, lack of self-confidence, weak will, manipulativeness, submissive nature, and lack of sense of power from within. नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनकी अपनी प्रतिज्ञा ही अधर्म का कारण बनी। जी हाँ, भीष्म पितामह, द कैरेक्टर ऑफ ऑरम मेटालिकम। सो फॉलो फॉर मोर।